दोस्तों, हमारी कायनात में इतनी गैलेक्सीज हैं जितने हमारी जमीन पर रेत के जर्रे नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी कायनात में 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है जिसकी लंबाई 1 लाख लाइट ईयर है और चौड़ाई 1000 लाइट ईयर है। जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर सूरज है जिसके गिर्द सभी सितारे ऑर्बिट करते हैं, उसी तरह मिल्की वे गैलेक्सी का भी एक सेंटर है जिसके गिर्द हमारी गैलेक्सी की हर चीज ऑर्बिट करती है। जिस तरह हमारी जमीन सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है, उसी तरह हमारा सूरज भी मिल्की वे के सेंटर के हैबिटेबल जोन में आता है। अगर हमारा सोलर सिस्टम थोड़ा आगे या पीछे होता तो हम इसकी ग्रेविटी का शिकार होकर आउटर स्पेस में कहीं खो जाते। जिस तरह हम इंसानों के लिए सूरज बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी तरह मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर हमारे सोलर सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसी रोशनी को दरियाफ्त किया गया जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों में एक बहस छेड़ दी कि आखिर ये रोशनी कैसी है और ये किस चीज से आ रही है। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। ये है सीरीज ऑफ स्पेस डिस्कवरीज और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे को ध्यान से देखें। ये सेंटर से रोशन दिखाई देगी। इस रोशनी ने साइंसदानों को हैरान किया हुआ है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर ये रोशनी किस चीज से आ रही है। 2009 में साइंसदानों ने इसकी स्टडी की और उन्होंने वहाँ पर रेडिएशन को निकलते हुए देखा जो बादलों की तरह दिखाई दे रही थी। साइंसदानों को लगा कि शायद ये डार्क मैटर है जिससे ये रोशनी आ रही है, लेकिन उसी वक्त कुछ साइंसदानों ने इस पर एक थ्योरी पेश की। उनके मुताबिक ये रोशनी पुल्सार के बहुत बड़े ग्रुप से आ रही है जो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के करीब मौजूद है। जब किसी स्टार में सुपरनोवा होता है तो ये पुल्सार बनती है। अगर इन्हें टेलीस्कोप से देखा जाए तो ये पुल्सार बहुत धुंधली दिखाई देती हैं। अब इन दोनों थ्योरीज ने साइंस की दुनिया में बहस छेड़ दी। सभी साइंसदान सोच रहे थे कि आखिर ये रोशनी किस चीज से आ रही है। इसी रोशनी के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने फर्मी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया और इस स्पेसक्राफ्ट ने कई सालों तक इस रोशनी को स्टडी किया और हमें पता चला कि ये रोशनी बहुत ज्यादा दूरी तक फैली हुई है। ये दूरी इतनी ज्यादा है जिसकी पैमाइश साइंसदान आज भी नहीं कर पाए। उस स्पेसक्राफ्ट से हमें मजीद पता चला कि इस रोशनी की 2 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, गैमा रेज। साइंसदान का कहना है कि हो सकता है ये रोशनी गैमा रेज से आ रही हो। जब 2 न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे से टकराते हैं तो बहुत जबरदस्त गैमा रेज निकलती हैं और मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के करीब इतने ज्यादा न्यूट्रॉन स्टार मौजूद हो सकते हैं जो हर वक्त एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिनसे मुसलसल गैमा रेज निकलती हैं, जिसकी वजह से मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर रोशन है। दूसरी वजह है पुल्सार। जब किसी पुल्सार में एक सुपरनोवा होता है तब उससे भी बहुत तेज गैमा रेज निकलती हैं, लेकिन पुल्सार से निकलने वाली गैमा रेज के पार्टिकल्स मध्यम नहीं होते, बल्कि ये बहुत दूर तक फैलकर मुसलसल रोशन रहते हैं। हो सकता है कि ये रोशनी इन्हीं रेज की हो, लेकिन कई साइंसदानों ने इस थ्योरी को इग्नोर किया। उनका मानना है कि ये गैमा रेज किसी पुल्सार से नहीं बल्कि डार्क मैटर से आ रही हैं। इसी बात को जानने के लिए एक बार फिर से फर्मी स्पेसक्राफ्ट से गैलेक्टिक सेंटर की स्टडी की गई और पता चला कि ये गैमा रेज डार्क मैटर से नहीं बल्कि पुल्सार से ही पैदा होती हैं। लेकिन ये सब थ्योरीज हैं। अभी हमें नहीं पता कि आखिर हमारी गैलेक्सी के सेंटर से रोशनी किस चीज से आ रही है। हो सकता है कि ये गैमा रेज डार्क मैटर से ही आ रही हो, क्योंकि डार्क मैटर को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कायनात की ऐसी पुरअसरार चीज है जो हर जगह मौजूद तो है, लेकिन साइंसदानों ने आज तक इसे नहीं देखा। ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे ग्रेविटी करती है। साइंसदानों का कहना है कि इससे पूरी कायनात स्टेबल है, सेम ऐसे ही जैसे ग्रेविटी की वजह से हमारी जमीन सूरज के गिर्द ऑर्बिट करती है। हर गैलेक्सी में गैस और डस्ट के बादल मौजूद होते हैं जिनसे स्टार्स बनते हैं और इन्हीं बादलों की वजह से हमारी गैलेक्सी स्टेबल रहती है। लेकिन साइंसदान का कहना है कि हमने कई ऐसी गैलेक्सीज देखी हैं जिनमें बादलों की मिकदार गैलेक्सी के साइज के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो गैलेक्सी स्टेबल हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उनका कहना है कि हो सकता है उस खाली जगह में डार्क मैटर मौजूद हो जिसकी वजह से वो गैलेक्सी स्टेबल है, क्योंकि इसे हमने आज तक नहीं देखा और शायद आगे भी ना देख पाए, लेकिन ये हर जगह मौजूद है। जब कोई स्टार फटता है तो इससे बहुत तेज गैमा रेस या कॉस्मिक रेस निकलती हैं जो पूरी कायनात में फैल जाती हैं। लेकिन कई साइंसदानों का मानना है कि ये रेस डार्क मैटर से आ रही हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं मिस्टीरियस गैस की। साइंसदानों ने हमारे गैलेक्सी के सेंटर में एक ठंडी गैस को ढूंढा जो मिल्की वे के सेंटर से बुलेट की तरह निकली थी। ये बात आप जान लें कि हमारी गैलेक्सी का सेंटर एक ब्लैक होल है जिसका नाम सैजिटेरियस ए स्टार है, जिसे बहुत सारे गैस के बादलों ने घेरा हुआ है। साइंसदान का कहना है कि या तो ये गैस ब्लैक होल से निकली है या फिर वहाँ मौजूद स्टार से।
ये वो गैस है जिससे स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। अगर ऐसे ही हमारी गैलेक्सी से ये गैस निकलती रही तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी गैलेक्सी में स्टार्स की फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगी। और साइंसदानों को अभी तक नहीं पता चल पाया कि आखिर इतनी तेजी से ये गैस कैसे निकली, जो हमारे लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। अब बात करते हैं हमारी गैलेक्सी के सेंटर की। ये सेंटर हमारी जमीन से 26,000 लाइट ईयर दूर सैजिटेरियस की तरफ मौजूद है और इस जगह पर एक वैक्यूम को डिस्कवर किया गया। ये एरिया बिल्कुल साफ है, यहाँ कोई भी सी फील्ड स्टार मौजूद नहीं है। ये ऐसे स्टार्स हैं जिनका साइज सूरज से 20 गुना ज्यादा होता है और इनकी चमक बदलती रहती है। हमारी गैलेक्सी के सेंटर को गैलेक्टिक सेंटर या सैजिटेरियस ए स्टार कहा जाता है, जिसे बहुत सारे स्टार्स और कई तरह के बादलों ने घेरा हुआ है। कई स्टार्स इसे 1 लाइट ईयर से भी कम दूरी से ऑर्बिट करते हैं। ये दूरी 26 अरब किलोमीटर के बराबर है। साइंसदान इन स्टार्स के ऑर्बिट की वजह से उस ब्लैक होल के मास को जान पाए। एक ब्लैक होल का मास जितना ज्यादा होगा उसके गिर्द स्टार्स उतनी ही तेजी से ऑर्बिट करेंगे। और सैजिटेरियस से ब्लैक होल का मास ना इतना ज्यादा है और ना ये इतना एक्टिव है, लेकिन यूरोपियन स्पेस टेलीस्कोप से पता चला कि ये गैस के बादलों को निगल रहा है। एक स्टडी से ये भी पता चलता है कि हमारी गैलेक्सी की इनर साइड पर एक ऐसी जगह है यहाँ न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। साइंसदानों ने इस डिस्कवरी को इंफ्रारेड टेलीस्कोप से देखा। जैसे हमारे सूरज के गिर्द सभी सितारे ऑर्बिट करते हैं, इसी तरह हमारी गैलेक्सी में मौजूद हर चीज सैजिटेरियस ए स्टार के गिर्द ऑर्बिट करती है, जिनमें हमारा सूरज भी शामिल है। ये 8,05,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस ब्लैक होल के गिर्द ऑर्बिट करता है। इसे अपना एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लग जाते हैं। पिछली बार जब सूरज ने इस ब्लैक होल के गिर्द अपना ऑर्बिट कंप्लीट किया था, तब हमारी जमीन पर अभी डायनासोर की नस्ल शुरू हुई थी, जिन्होंने 16 करोड़ सालों तक हमारी जमीन पर हुकूमत की। अब बात करते हैं हमारी गैलेक्सी की। ये आज से 13 अरब साल पहले बनी थी। साइंसदान का कहना है कि ये गैलेक्सी बहुत कम अरसे के लिए जिंदा रहेगी, क्योंकि आज से 4 अरब साल बाद ये हमारी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकरा जाएगी। एंड्रोमेडा जो हमारी जमीन से 25 लाख लाइट ईयर दूर है, इसका साइज हमारी गैलेक्सी से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और इसने अब तक 14 गैलेक्सीज को निगला है। और ये अब 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हमारी जमीन की तरफ आ रही है। और आज से 4 अरब साल बाद ये हमारी गैलेक्सी से टकरा जाएगी। जब ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से टकराएगी तो क्या हमारी जमीन तबाह हो जाएगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारी गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर ये गैलेक्सी हमसे टकराती है तो सिर्फ कुछ ही स्टार्स तबाह होंगे और हमें कुछ भी नहीं होगा। बस आसमान में स्टार्स की तादाद बढ़ जाएगी और इस नई गैलेक्सी का नाम होगा मिल्कोमेडा। लेकिन तब तक तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है ये गैलेक्सी हमारी जमीन से टकराए या ना टकराए। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज।